हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका अपने यूट्यूब पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ब्लैक बुक का स्टार्ट किया था, तो उसी में आज पांचवा सीरीज है। तो आज का पहला सवाल है, ए पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर। मतलब कोई व्यक्ति या फिर कोई थिंग जिसका नाम मतलब सेम हो दूसरे के जैसा, तो उसको कहते हैं नेम सेक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे हम नेम सेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उसे हम नेम शेक कहते हैं। आफ्टर दैट एक सवाल है, एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शन और एक्टिविटीज़। मतलब एक बार में दो, मतलब एक से ज़्यादा काम करने का या फिर कुछ इस तरह का जिसके पास एबिलिटी हो। एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शन और एक्टिविटीज़, जो बहुत ज़्यादा मतलब फंक्शंस एक बार में, एक्टिविटीज़ एक बार में ज़्यादा करता है, वो वर्सटाइल होता है। जो वर्सटाइल होता है वही एक से ज़्यादा काम एक बार में करता है, तो उसका क्या है? वर्सटाइल है। तो नेक्स्ट सवाल होता है, वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। जो स्किन डिजीज को ट्रीट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और इसी में फिर है, देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो हार्ट रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करता है। जियोलॉजिस्ट दो जो धरती के या फिर रॉक से रिलेटेड चीज़ों को ट्रीट करता है, उसे हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। एक देश का जो मतलब ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, जो वहाँ का ओरिजिनल रहने वाला निवासी है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम एबोरिजिन्स कहते हैं। तो आप इसके वर्ड से ही मतलब ये पता लगा सकते हो। ओरिजिन मतलब होता है जो जहाँ का मूल होता है, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो एबोरिजिन वहाँ पे लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री इज एबोरिजिन्स। नेक्स्ट सवाल आता, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेज कट फ्लावर। एक ऐसा व्यक्ति जो कटे हुए फूलों को अरेंज करता है और उसे बेचता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्लोरिस्ट कहते हैं। तो फ्लावर से आप देख सकते हो, इससे आप ट्यून ले सकते हो, फ्लोरिस्ट होता है। फ्लावर से आप इस चीज़ को गेन कर सकते हो। वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप। जो मैप ड्रॉ करता है और उससे प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ये तो एसएससी का ये वन ऑफ द मतलब फेवरेट क्वेश्चंस में ये है कि उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। तो आप इस चीज़ को इससे पता लगा सकते हो। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, गेम इन विच नो वन विंस। ये अभी CHSL 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक ऐसा गेम जिसमें कोई भी ना जीत पाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ड्रॉ कहते हैं। जब कोई भी मैच ड्रॉ हो जाता है, मतलब उसका है कि कोई नहीं जीत पाया, ना एक ना दूसरा, कोई नहीं जीत पाया। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, ए स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। मतलब फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर को क्या कहते हैं? उसे हम ट्रिकल कहते हैं। आप इस चीज़ से भी ले सकते हो, जो चंचल वाटर होता है ना, वो बहुत तेज बहता है, स्ट्रांग होता है, वो तेज बहता जाता है, तो उसे आप याद रख सकते हो, उसे हम ट्रिकल कहते हैं। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। जो व्यक्ति एक ही समय में, एक ही समय का हो, मतलब जो एक दूसरे के समकालीन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंटेम्पररीज कहते हैं। कंटेम्पररीज मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो एक ही समय में दोनों, ठीक है ना, लाइक अमित शाह नरेंद्र मोदी, है ना, या फिर अमित शाह राहुल गांधी, कुछ इस तरह से ले सकते हो, दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररीज हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, वन हु कैन यूज बोथ हैंड इफिशियंटली। ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथ को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकता है, इफिशियंटली यूज कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि जो दोनों हाथ को इफिशियंटली अच्छे से यूज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। तो 10 सवाल आज पहले सेट का हुआ। तो चलिए दूसरे सेट का क्वेश्चन देखते हैं। आज इसका पहला सवाल है, वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज। जो कहानियाँ कहने में स्किल्ड हो, महारत हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिकॉन्टियर कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि उसे हम क्या कहते हैं? रिकॉन्टियर कहते हैं। RSCONTER। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिकॉन्टियर कहते हैं। जो स्टोरी कहने में महारत ही हो, स्किल्ड हो। फियर ऑफ फायर, आग का डर, उसे हम क्या कहते हैं? आग के डर को हम एर्सोनोफोबिया कहते हैं। तो आप ए नंबर ऑप्शन को याद रखना कि क्या होता है? एर्सोनोफोबिया। ये क्वेश्चन अभी अभी एसएससी ने पूछना स्टार्ट किया, तो लगातार अभी इसने CGL और CHSL दोनों में पूछा है 2022 का। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि फियर ऑफ फायर एर्सोनोफोबिया कहते हैं। और जो फायर में मतलब किसी बिल्डिंग या फिर कुछ इस तरह को कहते हैं, उसको अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करना। नेक्स्ट सवाल आता है, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। जो व्यक्ति मतलब ऑनर के साथ डिस्चार्ज कर दे, मतलब अपने सर्विस को, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इमेरिट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इमेरिट्स कहते हैं। और तुरंत क्या होता है? एक जो ऑप्शन नंबर सी है, तुरंत है। तुरंत मतलब वैसे व्यक्ति जो स्कूल से गायब हो गया, मतलब स्कूल मतलब बंक कर दिया हो,
है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखना कि ध्रुवांत क्या होता है। वैसा वैसा बच्चा जो स्कूल बिना बताए बंक कर गया उसे हम ध्रुवांत कहते हैं। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस उसे हम इमेरिट्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं, मतलब कपोल बुद्धि, कपोल विद्या, हेलुसिनेशन मतलब जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं उसको हम परसेप्शन ले रहे हैं, तो उसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है ए मेन डिवाइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, जिसके अंदर दयालुता या फिर काइंड फीलिंग या फिर सिंपैथी स्नेह नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैलस कहते हैं। कैलस मतलब होता है क्रूर व्यक्ति, कठोर व्यक्ति, है ना। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैलस कहते हैं। इसी में एक बोहेमियन आता है, बोहेमियन जो कि मतलब सामाजिकता से मतलब बहुत ही ज़्यादा बिगड़ेल तरह का होता है, उसे हम बोहेमियन कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रख सकते हो। वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्लूटोन कहते हैं, GLUTTON, उसे हम ग्लूटोन कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूटोन कहते हैं। अब ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पेनिंग, जो घुमा फिरा के बातों को बता उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम याद कर सकते हैं सर्कमलैक्यूशन। तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस से आप इसको ट्यून ले सकते हो कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, किसी भी सर्कल का चारों तरफ का एरिया को सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि सर्कम मतलब चारों तरफ से, लोकेशन मतलब किसी लोकेशन को, तो लोकेशन से आप पकड़ो जो बात बोल रहा है, और सर्कम से रखो सर्कल को, तो मतलब बात को एकदम गोल गोल घुमा रहा है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम सर्कमलैक्यूशन कहते हैं। एक सवाल है एन ओल्ड अनमैरिड वोमेन, मतलब एक भी अविवाहित मतलब ओल्ड वोमेन जो है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम स्पिंस्टर कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखोगे, उसे हम क्या कहते हैं, स्पिंस्टर कहते हैं। फिर ऑप्शन नंबर बी है एक सेप्चुआजिनेरियन। सेप्चुआजिनेरियन मतलब होता है जो 70 साल की उम्र का हो, 60 और 70 के बीच का हो, या फिर 70 से 80 के बीच का हो, कुछ ऐसा होता है, उसे हम सेप्चुआजिनेरियन कहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हो। और स्नाइपर होता है जो गोली वगैरह छुप के चला देता है, किसी को हेड शॉट करता है, उसे हम स्नाइपर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है वन हु इज़ डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम। किसी के साथ अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उसका पूरे बदला लेने का जो मतलब एक भावना जिसके अंदर आता है उसे हम विंडिक्टिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विंडिक्टिव कहते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हो, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, वन हु इज़ डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम। किसी के साथ अगर गलत हुआ तो उसका पूरी तरह से रिवेंज बदला लेने का जो मतलब डिटरमिन हो चुका है, मतलब सोच लिया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विंडिक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट और आज का अंतिम सवाल है जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स, मतलब गलत के लिए जिसे पनिश किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नेमेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस चीज़ को याद रखोगे कि उसे हम क्या कहते हैं, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स, उसे हम क्या कहते हैं, नेमेसिस कहते हैं। तो आज के थे इतने हमारे पास 20 सवाल जो कि हम लोगों ने किया। तो होप सो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच।